टू स्माइल इज नॉट द क्वालिटी ऑफ लिप्स बट हार्ट। अर्थात मुस्कुराना गुण नहीं है होठों का गुण नहीं है मुस्कुराना, बल्कि हृदय का है। अर्थात यदि आपका दिल प्रसन्न है तो होठों पर मुस्कुराहट स्वयं आ जाएगी। आज जो मैंने ये टॉपिक लिया है वो है कुछ विशेष शब्द जो हम अंतर नहीं कर पाते, जैसे आइडल, आइडल, आइडियल, आइडल। तो ये शब्द हैं, इनका हम असली जब हम इसका उच्चारण करते तो एक ही आता, लगभग एक सा आता है, तो हम इनमें स्पेलिंग में मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हैं। तो स्पेलिंग में मिस्टेक्स ना हो इसलिए मैंने इसको बताया है, और अर्थ में भी अनर्थ कर जाते हैं, इसलिए मैंने उसके अर्थ को भी क्लियर किया है। देखें, सबसे पहला शब्द आइडल। आइडल माने व्यर्थ, व्यर्थ, बेकार। द मशीन्स ले आइडल ड्यूरिंग वर्कर्स स्ट्राइक। मशीन, फैक्ट्री में मशीनें बेकार पड़ी रही ड्यूरिंग द स्ट्राइक, स्ट्राइक के दौरान, हड़ताल के दौरान मशीनें बेकार पड़ी रहीं। द मशीन्स ले आइडल ड्यूरिंग वर्कर्स स्ट्राइक। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण फैक्ट्री में मशीनें बेकार पड़ी रहीं। ये इसका अर्थ हुआ। आइडल माने व्यर्थ, बेकार। आइडल, आइडल, आइडल बेकार बैठना। स्टॉप आइडलिंग, बेकार मत बैठो, आलस्य त्यागो। आइडल का एक अर्थ आलस्य भी है, आलसी। स्टॉप आइडलिंग, आलस्य त्यागो, बेकार मत बैठो। हेल्प मी इन माई वर्क, मेरे काम में मदद करो, उठो मेरे काम में मदद करो। स्टॉप आइडलिंग, हेल्प मी इन माई वर्क, उठो बेकार मत बैठो, खाली मत बैठो, उठो मेरे काम में मदद करो, चलो। ये है अर्थ, स्टॉप आइडलिंग, हेल्प मी इन माई वर्क। तो ये क्रिया भी है, एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव का प्रयोग मैंने ऊपर करके दिखाया है, नीचे वर्ब का प्रयोग करके दिखाया कि किस तरीके वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ इसका। अगला शब्द है आइडियल। आइडियल, आइडियल माने आदर्श। जैसे हमारे लिए कोई भी आदर्श हो जाता है, कुछ लोगों के लिए कुछ हीरो आदर्श होते हैं, उसी की तरह बाल बनाने लगते हैं, उसी की तरह के से कपड़े पहनने लगते हैं, तो वो वैसे ही बने रहते हैं। उसके लिए आइडियल है, वो आदर्श बन गया है। वो हमारे लिए होने कौन चाहिए आदर्श? गांधी जी। गांधी जी वाज एन आइडियल पर्सन फॉर मैनी पर्सन्स। गांधी जी एक आदर्श पुरुष थे बहुत सारे लोगों के लिए, केवल भारतीय नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये एक आइडियल पर्सन के रूप में जाने जाते हैं गांधी जी, हमारे महात्मा गांधी जी। गांधी जी वाज एन आइडियल पर्सन फॉर मैनी पर्सन्स इन द वर्ल्ड। संसार के बहुत से लोगों के लिए हमारे गांधी जी, हमारे महात्मा गांधी, पूज्य बापू जी आज तक आदर्श बने हुए हैं। आइडल, आइडल माने प्रतिमा भी होती है। आइडल माने आदर्श, आइडल IDOL। अब मैं स्पेलिंग बता दूं पहले से ही। व्यर्थ की स्पेलिंग है IDLE, आइडल, और आदर्श की है IDEAL, और प्रतिमा यानी मूर्ति IDOL, ये नाउन है। प्रतिमा, ही मेक्स एन आइडल, वह प्रतिमा बनाता है, मूर्ति बनाता है। ही मेक्स एन आइडल, वो क्या बनाता है? प्रतिमा। आइडलेटर, आइडलेटर मूर्ति पूजक को कहते हैं। ही इज एन आइडलेटर, अर्थात वो एक मूर्ति पूजक है। जो मूर्ति की पूजा करते हैं उनको कहते हैं आइडलेटर, आइडलेटर। इस प्रकार से इसकी हिंदी होती है मूर्ति पूजक, जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, मूर्ति पूजक है। अब है अगला शब्द जिसके कई मायने हैं, लेट।
तीन अर्थ हैं इसके। सबसे पहला अर्थ है देरी से, एडवर्ब के रूप में, देरी से। द ट्रेन इज लेट बाय एन आवर, द ट्रेन इज लेट बाय एन आवर। एन आवर का मतलब 1 घंटा। द ट्रेन, रेलगाड़ी, इज लेट, देरी से चल रही है, बाय एन आवर, 1 घंटा देरी से चल रही है। द ट्रेन इज, या 1 घंटा लेट है। द ट्रेन इज लेट बाय एन आवर, ट्रेन 1 घंटा लेट है। दूसरा एडवर्ब के रूप में इसका प्रयोग देखें, देर। आई शैल गो दिल्ली बाय लेट नाइट बस, मैं देर रात की बस से दिल्ली जाऊंगा। लेट, देर। आई शैल गो दिल्ली बाय लेट नाइट बस, मैं दिल्ली देर रात की बस से जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर इस जगह भी लेट का प्रयोग है, इस जगह भी लेट का प्रयोग है। अब तीसरा प्रयोग बहुत पॉपुलर है, सब लोग जानते हैं इस चीज को, यह एडजेक्टिव है, लेट। और यदि जब किसी कोई मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसमें लगाया जाता है स्वर्गीय। तो नाम से पहले लेट श्री ऐसे लगाया जाता है। स्वर्गीय इसकी हिंदी होती है लेट की, किसी के नाम से पहले लगाएं तो। हिज लेट फादर वाज ए पॉपुलर पर्सन, उसके स्वर्गीय पिता वाज ए पॉपुलर पर्सन, बहुत लोकप्रिय व्यक्ति थे। किसी के नाम से पहले भी लेट लगाया जा सकता है। लेट, लेट का यहाँ पर किसी के नाम से पहले लगा हुआ है तो ये मत समझ लेना कि वो देर से आया है, नहीं, उसका अर्थ होता है स्वर्गीय। हिज लेट फादर, उसके स्वर्गीय पिताजी, वाज ए पॉपुलर पर्सन, लोकप्रिय व्यक्ति थे। उसके स्वर्गीय पिता एक लोकप्रिय व्यक्ति थे। अब अगला शब्द देखें, लाइव और लिव। LIVE, LIVE कॉमन शब्द है, लेकिन इसके अर्थ कई हैं। कभी इसको लाइव बोलते हैं, कभी लिव बोलते हैं। कुछ लोगों की ये बात समझ में नहीं आती, कुछ लोगों की ये बात समझ में नहीं आती। लाइव, जीवित, लाइव का अर्थ जीवित। द लाइव ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज होते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं, द लाइव ऑर्गेनिजम्स, बॉडीज जो होती है छोटी छोटी, द लाइव ऑर्गेनिजम्स उनको कहते हैं, जीवित वे छोटे छोटे प्राणी। अब देखें एडजेक्टिव है ये लाइव, यहाँ पर लाइव बोलेंगे, लिव नहीं बोलेंगे इसको। जीवित, द लाइव ऑर्गेनिजम्स। अब इसके बाद है लाइव का अर्थ एडजेक्टिव के रूप में ही जीवंत। लाइव का अर्थ जीवित होता है। द लाइव ऑर्गेनिजम्स, ये मैंने अभी बताया अभी, जो जीवित हैं वो जीव, ऑर्गेनिजम्स माने जीव। द लाइव ऑर्गेनिजम्स, जीवित प्राणी, जीवित जीव, छोटे छोटे। अब इसका दूसरा अर्थ है जीवंत, जीवंत, जिस जैसे जीवन डाल दिया गया हो उसमें। ए लाइव ड्रामा, जीवंत ड्रामा, जीवंत नाटक, जैसे असली हो, जीवंत जैसे असली हो। ए लाइव ड्रामा, ए लाइव प्ले, इस प्रकार से बोलेंगे, ए लाइव प्ले, जीवंत ड्रामा यानी नाटक। अब अगला है लाइव, दो चीजों के साथ लगाया है मैंने और उसका भी ध्यान रखें। लाइव कोल, लाइव कोल, कोल माने कोयला, COAL, कोल माने कोयला। यदि इसके साथ लाइव लगा दें हम कोयले के साथ, तो दहकता हुआ कोयला हो जाएगा वो, दहकता हुआ कोयला, लाइव कोल। डू नॉट टच लाइव कोल और वायर। ऐसे ही तार के लिए भी आता है, जैसे किसी तार में बिजली जा रही हो, बिजली प्रवाहित हो रही हो और हम उसे उस समय छू लें तो बहुत जोर से करंट लगेगा और हम चिपक भी सकते हैं, मर भी सकते हैं। लाइव वायर,
जीवंत तार, जीवित तार, लाइव कोल, दहकता हुआ कोयला। तो इसका सेंटेंस बनेगा डू नॉट टच लाइव कोल और वायर। दहकते हुए कोयले को और बिजली के तार को नहीं छूना चाहिए। जिसमें बिजली प्रवाहित हो रही हो उस तार को नहीं छूना चाहिए। लाइव मैच, अब ये तो बहुत ही कॉमन है, लाइव मैच आएगा। जरा जरा से बच्चे कहते फिरते हैं टेलीविजन पर लाइव मैच आएगा। लाइव मैच, लाइव सीधा प्रसारण, लाइव मैच, घटित होता हुआ सीधा प्रसारण। आई लाइक टू वॉच लाइव मैच, मुझे लाइव मैच देखना, सीधा प्रसारित होने वाला मैच देखना बहुत अच्छा लगता है, मैं पसंद करता हूँ। बाद का नहीं, बाद में आता है हाईलाइट्स, वो अच्छी नहीं लगती, ये कहने का मतलब है आई लाइक टू वॉच लाइव मैच, मैं सीधा प्रसारण देखना पसंद करता हूँ। अब देखें लाइव टेलीकास्ट, दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण, इसकी हिंदी हुई लाइव टेलीकास्ट, दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण, इसकी हिंदी हुई लाइव टेलीकास्ट की। द मैच इज गोइंग टू बी टेलीकास्ट लाइव, मैच का यानी क्रिकेट मैच का, इसको क्रिकेट भी लगा सकते हैं आगे। द क्रिकेट मैच इज गोइंग टू बी टेलीकास्ट लाइव, अर्थात क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण होने जा रहा है। तो लाइव टेलीकास्ट, दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण। अब अगला शब्द है लिव, इसको यहां तक तो लाइव बोलेंगे जितना मैंने अब तक बोला, लेकिन अब जो है जीवित रहने के लिए जब आएगा ये तो लिव बोलेंगे। जैसे रहना है, कोई रहता है कहीं तो उसके लिए लाइव नहीं बोलेंगे, उसके लिए लिव शब्द का इस्तेमाल होगा, यानी उच्चारण बदल जाएगा, लिव हो जाएगा। लिव जीवित रहना, एक अर्थ है जीवित रहना इसका और एक अर्थ है रहना। आई वॉन्ट टू लिव ए पीसफुल लाइफ, मैं एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लिव ए पीसफुल लाइफ, पीसफुल माने शांतिपूर्ण, मैं एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूं। अब देखें अगला इसका प्रयोग, ही विल नॉट लिव लॉन्ग, ही विल नॉट लिव लॉन्ग, वो ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ ही विल नॉट लिव लॉन्ग, वह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। और लिव जीवित रहने को कहते हैं। आई वॉन्ट टू लिव ए पीसफुल लाइफ, मैं एक शांतिपूर्ण जीवन, यानी अब मैं जिंदा रहना चाहता हूं मैं शांतिपूर्ण तरीके से, यह अर्थ है। आई वॉन्ट टू लिव ए पीसफुल लाइफ, लाइफ माने जीवन, पीसफुल माने शांतिपूर्ण। आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, टू लिव रहना, ए पीसफुल लाइफ ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहता हूं जो शांतिपूर्ण हो, हाय हाय ना हो, यह अर्थ। दूसरा लिव, तो ये बहुत प्रसिद्ध है, लिव माने रहना, लिव रहना क्रिया है ये। वेयर डू यू लिव, आप पूछते ही हैं ज्यादातर वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं। आई लिव इन कैलकाटा, मैं कैलकाटा में रहता हूं। तो कभी कभी हम किसी से सुनते हैं एक ही बात दोहराते रहता है, कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है एक ही बात दोहराया जाएगा, बिल्कुल एक ही बात एक ही बात, ऐसे लोगों से लोग बचते हैं। लेकिन मैंने सेंटेंस बनाया, ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए, ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए, ये का सेंटेंस ये अंग्रेजी में कैसे बनेगा। आई एम फेड अप, मैं तो ऊब गया, आई एम फेड अप मैं ऊब गया। हियरिंग सुनते सुनते, हियरिंग सुनते सुनते, दिस काइंड ऑफ थिंग इस प्रकार की बात, मेरे तो कान पक गए ये सुनते सुनते। आई एम फेड अप मैं तो उकता गया हूं, ऊब गया हूं। हियरिंग सुनते सुनते, दिस काइंड ऑफ थिंग इस प्रकार की बात, तो ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए, ये इसकी अंग्रेजी है। फेड अप की स्पेलिंग है FEDUP, आई एम फेड अप मैं उकता गया हूं। तो इस प्रकार से ये जो मैंने चीजें बताई हैं, आई विल के बारे में, लेट के बारे में,
लाइन के बारे में, लिव के बारे में, और ये एक सेंटेंस अच्छा सेंटेंस है। आप इसको याद करके या इसको अच्छी तरह पढ़ करके काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। यदि ये मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।